अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भारत ने तान दी है आसमान में वो अदृश्य दीवार, जिससे टकराकर चूर होगा दुश्मन का गुरूर। अंडमान के गहरे समंदर से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक बिछ गया डिजिटल जाल। रडार के अंधेरे कोनों में छिपने का चीनी सपना अब होगा चकनाचूर। दोस्तों, 2025 का यह साल भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि जिस खतरे का डर दशकों से रक्षा विशेषज्ञों को सता रहा था, उसका परमानेंट इलाज अब भारतीय वायुसेना ने ढूंढ निकाला है। अब तक हम और आप सिर्फ मिसाइलों और फाइटर जेट्स की गिनती करते रह जाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के द्वारा एक ऐसी विशालकाय अदृश्य शक्ति तैयार की जा रही थी, जो इन सभी हथियारों को एक धागे में पिरोकर एक महाशक्ति बना देती है। सरहद पार बैठे दुश्मनों को लगता था कि भारत के पास रडार तो हैं, लेकिन उनमें कई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, यानी वो रास्ते जहां रडार की नजर नहीं पहुंचती और जहां से वो चुपके से घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस वक्त वो घुसपैठ के नक्शे बना रहे थे, नई दिल्ली में एक ऐसे मास्टर प्लान पर मुहर लग रही थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के आसमान को एक डिजिटल किले में तब्दील करने वाला है। फाइटर जेट हो या जमीन पर तैनात मिसाइल सिस्टम, एक ही इशारे पर गूंजेगा पूरा आसमान। सेकंड के 100वें हिस्से में फैसला लेगा भारत का ये नया सुपर ब्रेन। चीन की स्टेल्थ तकनीक और पाकिस्तान के F-16 की चालबाजी अब हो जाएगी बेकार। 2025 में वायुसेना ने शुरू किया वो फेज 3 मिशन, जिससे हिल गई है रावलपिंडी की नींव। युद्ध के मैदान में अब सेना नहीं बल्कि डेटा लड़ेगा जंग। भारत ने एक्टिवेट कर दिया है दुनिया का सबसे घातक और अभेद्य एयर डिफेंस कवच। यह खबर किसी एक मिसाइल या जहाज की नहीं है, बल्कि यह उस दिमाग के अपग्रेड होने की खबर है जो पूरे युद्ध को कंट्रोल करता है। चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के जहाजों का दम भरता था, ये सोचकर कि उसकी स्पीड को कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब जो सिस्टम एक्टिवेट होने जा रहा है, वो दुश्मन के सोचने से पहले ही उसका पता लगा लेगा। ये तैयारी है उस थर्ड आई, यानी तीसरी आंख के खुलने की, जिसके सामने कोई भी स्टील्थ तकनीक, कोई भी छिपा हुआ ड्रोन या कोई भी क्रूज मिसाइल बच नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर क्या है वो तकनीक जिसे फेज 3 का नाम दिया गया है? क्यों इसे भारत का स्काईनेट कहा जा रहा है? और कैसे यह सिस्टम भारत के सुदूर द्वीपों को भी अभेद्य सुरक्षा कवच पहना देगा? क्या अब पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस भारत की स्क्रीन पर 24 घंटे लाइव रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस सिस्टम के आने के बाद भारत की 2 फ्रंट वॉर की क्षमता कितनी भयानक होने वाली है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डिफेंस अपडेट की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर वायुसेना ने कौन सा ब्रह्मास्त्र अब एक्टिवेट कर दिया है। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं ISCCS, यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और जो खबर सामने आ रही है वो यह है कि भारतीय वायुसेना ने अब इसके फेज 3 यानी तीसरे चरण को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये ISCCS क्या बला है? तो इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। मान लीजिए पहले हमारे पास अलग अलग रडार थे। एक रडार पंजाब में, एक राजस्थान में, एक गुजरात में। ये सब अपनी अपनी जगह देख रहे थे, लेकिन आपस में इनका तालमेल बैठाने में वक्त लगता था। अगर पंजाब के रडार ने कुछ देखा तो उसे दिल्ली हेडक्वार्टर बताने में और फिर वहां से राजस्थान बेस को अलर्ट करने में जो 5 से 10 मिनट लगते थे, आज के दौर में वो 5 मिनट ही हार और जीत का फैसला कर देते हैं। लेकिन ISCCS ने इस देरी को खत्म कर दिया है। यह एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसने भारत के सभी जमीनी रडार, हवा में उड़ने वाले रडार, AWX, फाइटर जेट्स के रडार और यहाँ तक कि सैटेलाइट्स को एक ही धागे में जोड़ दिया है। अब फेज 3 में जो हो रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब इस नेटवर्क में उन इलाकों को जोड़ा जा रहा है जो अब तक अछूते या कमजोर माने जाते थे। खबर के मुताबिक इस अपग्रेड का सबसे बड़ा फोकस हमारे आइलैंड टेरिटरीज यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर है, साथ ही उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर है जहां रडार लगाना मुश्किल होता था। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब हिंद महासागर के बीचों बीच अगर कोई चीनी जहाज या विमान हरकत करेगा तो उसकी जानकारी पलक झपकते ही लद्दाख में बैठे कमांडर और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री के पास होगी। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये टोटल डोमेन अवेयरनेस है। अब जरा इस फेज 3 की टाइमिंग और इसकी जरूरत को समझिए, जो इसे एक थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक बनाता है। 2025 में हम खड़े हैं और हमारे पड़ोस में 2 ऐसे मुल्क हैं जो 24 घंटे भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं।
चीन ने LAC के पास अपने एयरबेस को अपग्रेड कर लिया है। वहां फाइटर जेट्स की तादाद बढ़ा दी है। पाकिस्तान नए चीनी रडार और ड्रोन खरीद रहा है। उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति थी गैप एक्सप्लॉयटेशन, यानी रडार के बीच की खाली जगह का फायदा उठाना, पहाड़ के पीछे छिपकर उड़ना या बहुत नीचे उड़ान भरना ताकि रडार पकड़ न सके। लेकिन ISCCS फेज 3 ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया है। यह सिस्टम अलग अलग तरह के सेंसर से डेटा लेता है। अगर कोई विमान पहाड़ के पीछे छिप गया और जमीनी रडार उसे नहीं देख पा रहा, तो ऊपर उड़ रहा सैटेलाइट या वैक्स उसे देख लेगा और तुरंत डेटा लिंक के जरिए जमीन पर मौजूद मिसाइल बैटरी को बता देगा कि दुश्मन वहां छिपा है, उड़ा दो उसे। ये सब कुछ ऑटोमेटिक और रियल टाइम में होगा। अब कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचा है। ये सिस्टम एक तरह का कंपोजिट एयर सिचुएशन पिक्चर बनाता है, यानी एक बड़ी स्क्रीन पर पूरा भारत और उसके आसपास का पूरा इलाका साफ दिखाई देता है। कौन सा जहाज हमारा है, कौन सा दुश्मन का, कौन सा कमर्शियल है, सब कुछ अलग अलग रंगों में। इस सिस्टम के आने से फ्रेंडली फायर, यानी गलती से अपने ही जहाज को मार गिराने का खतरा भी जीरो हो जाता है। ये तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल करती है जिनके पास इतना जटिल और सुरक्षित एयर डिफेंस नेटवर्क है। और मजे की बात यह है कि इसे भारत की अपनी सरकारी नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बना रही है, यानी इसका डेटा और इसके कोड पूरी तरह सुरक्षित हैं। कोई विदेशी इसमें सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। यह सिस्टम सिर्फ डिफेंस यानी बचाव के लिए नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही आक्रामक ऑफेंसिव टूल भी है। फेज 3 के तहत अब इस नेटवर्क को ऑफेंसिव ऑप्स यानी हमले की कार्रवाइयों के साथ भी पूरी तरह इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारा राफेल फाइटर जेट चीन की सीमा के पास उड़ रहा है तो उसे अपना रडार ऑन करने की जरूरत नहीं है। रडार ऑन करते ही दुश्मन को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। लेकिन ISCCS के जरिए पीछे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा एक बड़ा रडार दुश्मन को देख रहा होगा और वो चुपचाप डेटा लिंक के जरिए राफेल को बता देगा कि टारगेट तुम्हारे सामने 50 किलोमीटर दूर है, फायर करो। राफेल बिना अपना रडार चलाए, बिना अपनी लोकेशन जाहिर किए मिसाइल दाग देगा और वापस आ जाएगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। इसे कहते हैं साइलेंट किलिंग। ये क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है और चीन अभी इसे पूरी तरह लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत ने 2025 में इसे हकीकत बना दिया है। फेज 3 में खास तौर पर क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन पर जोर दिया जा रहा है, यानी अब सिर्फ वायुसेना नहीं बल्कि थल सेना की आकाश मिसाइलें और नौसेना के युद्धपोत भी इसी नेटवर्क से जुड़ेंगे। अगर समंदर में मौजूद INS विशाखापत्तनम को कोई खतरा दिखता है तो वो जानकारी तुरंत अंबाला एयरबेस पर मौजूद राफेल को मिल जाएगी। तीनों सेनाएं अब एक सिंगल एंटिटी की तरह लड़ेंगी। ये वो जॉइंटनेस है जिसकी बात CDS लगातार करते रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो चीन को सता रहा है, अंडमान और निकोबार। फेज 3 के तहत अंडमान में रडार नेटवर्क को इतना मजबूत किया जा रहा है कि मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ लोहे जैसी हो जाएगी। मलक्का स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। अब तक वहां हमारी निगरानी सीमित थी, लेकिन ISCCS के वहां पहुंचने का मतलब है कि उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक जहाज, हर एक विमान का पूरा बायोडेटा भारत के पास होगा। चीन अक्सर अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजता रहता है, ये कहकर कि वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी हर चाल, हर सिग्नल को ये सिस्टम पकड़ लेगा। ये भारत का अपना एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2AD जोन होगा, यानी दुश्मन हमारे इलाके में घुसने की सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा जो सुदूर और दुर्गम इलाके हैं जहां इंसान का 24 घंटे खड़े रहना मुमकिन नहीं, वहां अब अनमैन्ड रेडर्स और सेंसर लगाए जा रहे हैं जो इस नेटवर्क को डेटा भेजते रहेंगे। मौसम खराब हो, बारिश हो, तूफान हो या रात का अंधेरा, भारत की यह डिजिटल आंख कभी नहीं झपकेगी। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल करेगा, यानी अगर रडार पर एक साथ 100 चीजें दिख रही हैं तो यह सिस्टम खुद ब खुद बता देगा कि इनमें से कौन सी चीज खतरा है और किसे पहले मारना है। कमांडर का काम आसान हो जाएगा और फैसला लेने की स्पीड बिजली से भी तेज हो जाएगी। दोस्तों, युद्ध में एक पुरानी कहावत है, जो पहले देखता है वो पहले मारता है और जो पहले मारता है वो जिंदा रहता है। ISCCS फेज 3 भारत को यही ताकत देता है। फर्स्ट टू सी, फर्स्ट टू किल। 2025 का भारत अब 1962 का भारत नहीं है जो दुश्मन के हमले का इंतजार करे। यह प्रोएक्टिव भारत है। पाकिस्तान अक्सर अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों,
नासर की धमकी देता रहता है। वो सोचता है कि वो छोटे हमले करके बच निकलेगा, लेकिन इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ जैसे ही उनकी कोई मिसाइल लॉन्च पैड से हिलेगी या उनका कोई विमान रनवे से टैक्सी करना शुरू करेगा, भारत को पता चल जाएगा। हम उनके हमले को हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर ही खत्म करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। यह डिटरेंस का सबसे बड़ा लेवल है। जब दुश्मन को पता होता है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है तो वो हमला करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। फेज 3 का पूरा होना भारत की वायु सुरक्षा को फुल प्रूफ बना देगा, और यह सब स्वदेशी तकनीक से हो रहा है जो इसे और भी खास बनाता है। हम किसी अमेरिका या रूस के सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं हैं। ये हमारा कोड है, हमारा डेटा है और हमारा कंट्रोल है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े देश में जहां रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी, जंगल भी और समंदर भी, हर जगह सेंसर लगाना और उन्हें एक नेटवर्क से जोड़ना इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल, सैटेलाइट लिंक और सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइंस, इन सबको दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग से बचाना एक बड़ी चुनौती थी। दुश्मन कोशिश करेगा कि युद्ध के समय हमारे सिग्नल्स को जाम कर दें, हमारे नेटवर्क को ठप कर दें, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। IACCS को रिडंडेंट बनाया गया है, यानी अगर दुश्मन ने एक नोड या एक रास्ते को जाम कर दिया तो डेटा तुरंत दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये नेटवर्क इतना लचीला है कि इसे पूरी तरह बंद करना नामुमकिन है। ये सेल्फ हीलिंग नेटवर्क की तरह काम करता है। यही मजबूती इसे दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस नेटवर्क्स में से एक बनाती है। और जिस तरह से वायुसेना ने फेज 3 को तेजी से लागू करना शुरू किया है, उससे साफ है कि वो खतरे की गंभीरता को समझते हैं और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते।